एक गांव में रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह मछुआरा था, मछली पकड़ने का काम करता था। रोजाना मछली पकड़ और उसे बेचकर उसके घर का खाने का खर्चा चलता था। रामू बहुत ही गरीब व ईमानदार आदमी था, पर उसकी बीवी बहुत ही लालची थी। वह रामू की गरीबी से खुश नहीं थी। सुनीता इतनी लालची थी कि उसके मन में रोज नए नए भावनाएं जागते रहते थे। अगली सुबह। अच्छा चलता हूँ सुनीता। बस बहुत हुआ आपका रोज रोज की तरह। आज तो मुझे चांदी का कड़ा चाहिए, उस भाभी की तरह। आप रोज कहते हैं पर लाते नहीं हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। क्या करूँ सुनीता, कुछ दिनों से जाल में मछली फंसी नहीं रही है, जिस वजह से मार्केट में उसकी सही कीमत भी नहीं मिल रही है, इसलिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं। बस मैं इसी कारण नहीं ले आ पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चाहिए तो चाहिए बस, वरना मैं अपने मम्मी के घर मायके चली जाऊंगी। मैं यहाँ ना अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, ना ही अच्छा खाना खा पा रही हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो जी, इस बार मैं अपने मायके गई तो मैं वापस नहीं आऊंगी। नहीं 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 सुनीता, देखो ऐसा मत करो। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर रामू वहां से चल देता है। हे भगवान, आज तो कुछ मदद कर दो। कुछ मछलियाँ फंस जाए मेरे जाल में, ताकि मैं अपनी बीवी का शौक पूरा कर सकूं। रामू ने पानी के अंदर कांटा डाला, पर कांटे में कुछ नहीं आया। रामू ने फिर से पानी के अंदर कांटा डाला, पर इस बार देखा कांटा भारी हो रखा है। तभी उसने देखा उसके कांटे में एक बड़ी सी गोल्डन सुनहरी मछली फंसी है, जो कि सभी बाकी मछलियों से अलग थी। रामू कहता है, अरे वाह, सुनहरी मछली, इसकी तो बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। आज मैं इसे बेचकर बहुत ही पैसा कमाऊंगा, जिससे मैं अपनी बीवी सुनीता के लिए सोने का कड़ा बनवाऊंगा और साथ ही पाँव में भी सोने का कड़ा बनवाऊंगा। तभी मछली बोलती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे एक बार छोड़ दो, प्लीज एक बार छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे बाप, ये मछली तो बोलती है। ये कोई साधारण मछली नहीं लगता है। ये मछली तो हमारी तरह बातें कर रही है। हाँ रामू, मैं कोई सिंपल साधारण मछली नहीं हूँ, मैं मछलियों की रानी हूँ। प्लीज तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे एक बार छोड़ दो। रामू प्लीज मुझे जाने दो, बस एक बार मुझे जाने दो। तुम मुझे छोड़ दो रामू, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगी। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी, तुम जो मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगी। चाहे तुम कोई भी मछली हो, मैं तुम्हें बाजार में बेचूंगा तो मुझे तुम्हारी बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी, और मैं उन पैसों से अपनी बीवी सुनीता के लिए बहुत ही सारे गहने बनवाऊंगा, जिससे मेरी सुनीता बहुत ही खुश हो जाएगी। सोच लो रामू, मुझे बस एक बार जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बन जाऊंगी, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगी। तुम मुझे बस एक बार जाने तो दो। तुम एक बार पानी में चली जाओगी तो क्या वापस आओगी? सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं और मैं लोगों की बातों का विश्वास करता हूँ और मैं धोखा खाता हूँ। मैं कैसे तुम्हारी बातों का विश्वास करूँ कि तुम वापस आओगी? देखो, तुम मेरा बस एक बार विश्वास कर लो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम मुझे जब जब बुलाओगे तब तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। प्लीज रामू मुझे जाने दो रामू, मैं मर जाऊंगी रामू, प्लीज बस एक बार मुझे पानी के अंदर जाने दो। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे पानी के अंदर जाना है। रामू सुनहरी मछली को पानी के अंदर छोड़ देता है। सुनहरी मछली बोलती है, रामू
मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुमने जैसा सोचा था वैसा ही सब होगा। देखो, तुम्हारी टोकरी में चांदी का कड़ा है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर से मुलाकात होगी। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी मेरी, तुम मुझे आवाज देना, मैं चली आऊंगी। रामू अपने मछली की टोकरी लेकर घर की ओर चल देता है। सुनीता, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, चांदी का कड़ा। अब खुश हो तुम? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैं मछली जैसे ही पकड़ रहा था, मेरे कांटे में एक सुनहरी मछली फंसी। वो मछली बिल्कुल हमारी तरह बात कर सकती थी। वो कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि एक जादुई मछली थी। अरे अरे अरे, तुमने उस मछली को वहीं छोड़ दी। एक चांदी का कड़ा लेके सिर्फ तुम वापस आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं, मैंने तो जो मांगा मुझे वो मिला। मैंने तो सिर्फ एक चांदी का कड़ा ही मांगा था, वो भी तुम्हारे लिए। कितने बेवकूफ हो आप। आपने उस मछली को यूं ही जाने दिया। जाइए जाइए जाइए, वापस जाइए उस मछली के पास। मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा दम घुटता है अब। जाइए उस सुनहरी मछली के पास और उसे बोल दो कि मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। नहीं सुनीता, यह सही नहीं है। तुम ज्यादा लालच के चक्कर में बर्बाद हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अभी के अभी जाइए और सुनहरी मछली को बोलिए कि मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। अगर अभी आप नहीं गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रामू फिर से मछली के पास चला जाता है। सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हुआ मेरे दोस्त? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? सुनहरी मछली, मेरी बीवी सुनीता की एक इच्छा है कि हमारी एक छोटी सी झोपड़ी के बजाय एक बड़ा सा घर हमारे पास हो। अच्छा, ये बात है। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। देखना, तुम्हारी छोटी झोपड़ी की जगह वहाँ एक बड़ा सा घर होगा। रामू वहाँ से चला जाता है। अब तो तुम खुश हो ना सुनीता? अगर मैंने आपसे कहा नहीं होता तो क्या होता? देखा, वह एक सुनहरी जादुई मछली है। उससे जो मांगेंगे वही मिलेगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर ज्यादा लालच मत करो। सुनीता, जरा मेरा खाना तो बांध देना, मुझे मछलियाँ पकड़ने जाना है। मुझे इस घर में नहीं रहना है और ना ही मुझे कुछ काम करना है। आप जल्दी जाइए और सुनहरी मछली को बताइए कि मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए। ये क्या सुनीता, अब तुम्हें ये घर भी छोटा लग रहा है? हाँ, मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मुझे एक बड़ा ही महल चाहिए। आप उस सुनहरी मछली के पास जाओगे या नहीं? सुनहरी मछली से ऐसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा है सुनीता। तो ठीक है, फिर आज ही मैं अपना सामान बांधकर अपने मायके चल देती हूँ। रामू फिर से सुनहरी मछली के पास जाता है। सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरी आवाज सुन पा रही हो? बोलो मेरे दोस्त, क्या चाहिए तुम्हें? क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? बताओ मुझे तुम। सुनहरी मछली, मेरा वो घर भी मेरी सुनीता के लिए छोटा पड़ रहा है। अब उसे राजमहल चाहिए। वह महल में रहना चाहती है। वह एक रानी बनना चाहती है। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर देती हूँ। जाओ, देखो, तुम्हारी बीवी सुनीता रानी बन गई है। जाओ, वह एक महल में रहती है अब। चलो ठीक है मेरे दोस्त, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ी रहूंगी। रामू घर की ओर चल देता है। हे ऊपर वाले, मेरी बीवी सुनीता का लालच कभी खत्म नहीं होगा क्या? मैं सुनहरी मछली से मांग मांग कर थक गया हूँ। मुझे रोज रोज का मांगना अच्छा नहीं लगता है।
हे ऊपर वाले, क्या करूं मैं अपनी सुनीता को ऐसे दुखी भी नहीं देख सकता। हो, इतना बड़ा महल। रुको, भीतर जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें अंदर आने दो, वह मेरे पति है। आप अंदर आइए। सुनीता, अब तो तुम खुश हो ना इस बड़े से महल में? हाँ हाँ हाँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। क्या आप खुश नहीं हो? नहीं नहीं सुनीता, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे इन महलों का शौक नहीं है, पर तुम्हें ऐसे खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। बस बहुत हुआ। अब रोज रोज ये मछलियाँ पकड़ने आप नहीं जाओगे। आप यहाँ महल के राजा हो। नहीं 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 सुनीता, मैं एक मछुआरा हूँ। मैं रोज मछली पकड़ने का काम करता हूँ। मैं रोज मछली पकड़ व मछली को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। मैं राजा नहीं बन सकता। सुनीता वहां से गुस्से में चली जाती है बिना कुछ बोले। रात के समय सुनीता सो रही थी कि तभी उसके मन में विचार आता है। अगर मैं कहूँ दिन हो तो दिन होता, अगर मैं कहूँ रात हो तो रात होता। क्या सूरज और चंद्रमा मेरे कहे अनुसार चलता तो ये अच्छा नहीं होता? तभी सुनीता अपने पति रामू से कहती है, सुनते हो? सुनिए, बस एक चीज उस सुनहरी मछली से मांग लो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अब क्या चाहिए तुम्हें? सब तो मिल गया है। मैं सर्वशक्तिमान होना चाहती हूँ। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान बनते ही मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप एक बार उस सुनहरी मछली से जाकर बोल दीजिए कि मुझे वह सर्वशक्तिमान बना दे। अगली सुबह रामू फिर से सुनहरी मछली के पास जाता है और सुनहरी मछली को बुलाता है। बस आज एक और दिन मांग लेता हूँ उस सुनहरी मछली से, उसके बाद कभी उस सुनहरी मछली को परेशान नहीं करूँगा। सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, अरे सुनती हो सुनहरी मछली? बोलो मेरे दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। बोलो क्या तुम्हें चाहिए? सुनहरी मछली, बस एक अंतिम बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सुनहरी मछली, मेरी बीवी सुनीता वह सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। प्लीज तुम उसकी इच्छा को पूरी कर दो। बस एक आखिरी बार उसकी इच्छा को पूरी कर दो, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरा करती हूँ, पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी सुनीता के मन में जो पाप है वो उसके चेहरे पर साफ नजर आएगी। तुम परेशान मत हो रामू, तुम बेफिक्र घर हो जाओ। जाओ, तुम्हारी सुनीता सर्वशक्तिमान बन गई है, जाओ। यह कहकर सुनहरी मछली पानी में चली जाती है। रामू घर आता है और देखता है। अरे बाप रे, ये कौन है? ये कौन है? अरे बाप रे बाप, ये कौन है? मैं सुनीता हूँ। मैं सुनीता हूँ। पता नहीं मेरे चेहरे को क्या हो गया, मैं राक्षस जैसी दिखने लग गई हूँ। मैं ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया। प्लीज मुझे ठीक कर दो, प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। रामू को सुनहरी मछली की बात याद आती है। तुम्हारी सुनीता की यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी सुनीता के जो मन में पाप है वो है उसके चेहरे पर साफ नजर आएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सुनहरी मछली से कहा था यह मेरी अंतिम इच्छा है। अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। मुझे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। सुनहरी मछली को प्लीज जाके कहिए मुझे पहले की तरह ठीक होना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तुम रो मत सुनीता, चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो सुनहरी मछली के पास चलते हैं, हम विनती करेंगे उनसे कि वह तुम्हें ठीक कर दे। सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, अरे सुनती हो सुनहरी मछली? तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो सुनहरी मछली? बस एक बार सुनहरी मछली, बस एक बार, बस प्लीज एक बार आ जाओ। सुनहरी मछली मुझ पे दया करो प्लीज। सुनहरी मछली मुझ पे दया करो प्लीज। मुझे अपनी गलती का एहसास है सुनहरी मछली, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनहरी मछली मुझे पहले की तरह ठीक कर दो। सुनहरी मछली प्लीज एक बार आ जाओ, प्लीज एक बार आ जाओ, मेरी सुनीता को ठीक कर दो। मेरी सुनीता को पहले की तरह कर दो। सुनहरी मछली प्लीज वापस आ जाओ, बस एक बार सब ठीक कर दो। मैंने कभी तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुमसे अपने लिए मांग रहा हूँ कुछ। मेरी सुनीता बहुत दुखी है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता हूँ, प्लीज तुम उसे ठीक कर दो। तभी वहाँ सुनहरी मछली आ जाती है। सुनहरी मछली, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा था, तुम आ क्यों नहीं रही थी? मैं तुम्हें कब से पुकार रहा था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम तो सुनीता के लिए बुला रहे थे मेरे दोस्त। मैं सुनीता के लिए नहीं आऊंगी, पर तुमने जैसे ही अपने लिए मांगा, मैं तुरंत आ गई मेरे दोस्त। मेरी सुनीता को पहले की तरह ठीक कर दो सुनहरी मछली, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस एक बार मेरी सुनीता को पहले जैसे ठीक कर दो। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करती हूँ। जाओ, तुम्हारी सुनीता पहले जैसी ठीक हो जाएगी। सुनीता पहले की तरह ठीक हो जाती है और रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ वहाँ से चला जाता है। सुनीता के मन में कोई लालच नहीं रह जाती है और रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन इस छोटे से घर में व्यतीत करता और खुशी खुशी रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।